गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति अपूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो अखंड मंडलाकार व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुजश्याम कमलकोमलांगम् सीता समारोह पितुवामभागम् उपावे महासायके चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो अयाभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ति स्थितमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणम् अयमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्दते। ओम बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। सब संत समाज की जय। आज का प्रसंग है मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं। आज का जो प्रसंग है चर्चा का वो ये है कि हृदय स्थित राम, हृदय स्थित जो परमात्मा है जो सबके हृदय में निवास करता है। रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोयाम ताई से बुद्ध संत जन कहत तासो राम। तो ये हृदय स्थित जो राम है, परमात्मा है, कण कण में व्याप्त है, इसकी महिमा क्या है? राम नाम के लिए हम बताते हैं कि राम का जप करो, तो राम का जप करेंगे तो इस राम के जप का प्रभाव क्या है, क्या महिमा है? भजन करने वाला या साधक, जिसको हम साधक कहते हैं अध्यात्म की शब्दों में, उसको हम साधक कहते हैं, और साधारण शब्दों में क्या कहते हैं? भगत या भजन करने वाला। तो साधक का मतलब होता है जो सध गया है, जो भगवान के प्रति भक्ति करने के लिए सध गया है, एकाग्र हो गया है। तो जब वो एकाग्र हो गया है तो कोई उद्देश्य होगा उसका, भगवान को प्राप्त करना है। लेकिन बिना महिमा जाने
हमारा जो अनुराग है, हमारा जो मन है, वो अवलंब नहीं हो पाता, स्थिर नहीं हो पाता भक्ति में। तो हमें उसकी महिमा समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि हृदय स्थित राम की महिमा क्या है, क्या महिमा है, क्या विशेषता है। जो श्री सदगुरुदेव भगवान श्री कृष्ण जो साकार ब्रह्म थे, उनके अंदर प्रकट हुआ तो परमात्मा हो गए। भगवान शंकर उनके हृदय में प्रकट हुआ तो वो शिव हो गए। मेरे प्रिय भक्तों, आप लोग गलत फहमी में न रहना, क्योंकि हमारा जो सत्संग है वो बहुत गूढ़ है सत्संग। ये भगवान शंकर का जो सदगुरु है। भगवान शंकर शिव कैसे बने? सत्यम शिवम सुंदरम। हमने पहले भी बताया प्रसंगों में कि सत्य ही सुंदर शिव है। सत्य क्या है? वो परम तत्व परमात्मा जो अंदर रमण करता है। सत्य है, सनातन है, शाश्वत है, इसको हम आत्मा कहते हैं। सभी के अंतःकरण में वो निवास करता है। इसको सभी महापुरुषों ने कहा है, किसी ने उर कहा है, जैसे जानकी जी ने उर कहा था। भगवान शंकर ने पार्वती जी से जब प्रसंग हुआ, अमर कथा सुना रहे थे, तो उन्होंने भी अपने रामचरितमानस में हृदय कहा है। किसी ने हृदय कहा है, किसी ने उर कहा है, और किसी ने अंतःकरण कहा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भगवान शंकर थे वो शिव कैसे बने? उनके अंदर भी यही परमात्मा, यही रमण करने वाला परमात्मा। राम जी थे, वो भगवान कैसे बने? श्री राम जी, उनके अंदर भी यही रमण करने वाला परमात्मा जागृत हुआ। भगवान शंकर के अंतर्गत वो परमात्मा जागृत हुआ। जो शंकर सदगुरु थे तो वो भगवान शंकर हो गए, शिव हो गए। इसी तरीके से श्री कृष्ण के अंदर वो जागृत हुआ साधना विधि के द्वारा, तो वो भी भगवान कृष्ण हो गए। बुद्ध जी के अंदर जागृत हुआ साधना के माध्यम से, तो वो भगवान बुद्ध हो गए। महावीर स्वामी के अंतर्गत जागृत हुआ साधना के द्वारा, तो वो भगवान हो गए। इसी तरीके से 24 अवतार और आगे भी जो होंगे। तो साधना के द्वारा, नाम जप के द्वारा, नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकटत जिम मूल रतन से, नाम का जब हम जप करते हैं तो परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। कोई भी साधक हो, कोई भी प्राणी हो, कोई भी मनुष्य हो, यदि वो विधि के अनुसार, जो गुरु भगवान ने उसको विधि दिया, साकार परमात्मा जो होते हैं, तत्वदर्शी होते हैं, उस विधि के द्वारा जब हम जाप करते हैं, नाम का स्मरण करते हैं, और उसके हम बता भी चुके हैं आप लोगों को कि इंद्रियों को संयमित करके, मन और इंद्रियों को संयमित करके श्वास प्रश्वास से जब हम जप करते हैं तब परमात्मा प्रकट हो जाता है। तो आज हम उसी परमात्मा के बारे में बताने जा रहे हैं कि उसकी महिमा क्या है। शंकर कैसे शिव बने? उसी की महिमा की वजह से। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपो अनंग राति। ये माता पार्वती जी ने कहा कि आप उन्हीं का राम राम दिन रात नाम जपते रहते हैं, क्या ये वही है? तो भगवान शंकर भी राम राम जपते थे। उन्होंने भी राम नाम की महिमा बताई कि जो हृदय स्थित परमात्मा है, जिसको हम राम कहते हैं, राम नाम क्यों पड़ा? एक तो साधारण लोग अपने बच्चों का नाम रख लेते हैं, ठीक, साधारण रख लेते हैं। बच्चा हुआ, जिस घड़ी में पैदा हुआ, उस घड़ी का उन्होंने आचार्य के द्वारा, पंडित जी के द्वारा उस घड़ी पर विचार किया, और विचार करने के बाद ज्योतिष के माध्यम से उस बच्चे का नामकरण कर देते हैं। यही वशिष्ठ जी ने किया था, ग्रह नक्षत्र के हिसाब से चारों बच्चों का नाम रखा था। तो ये तो एक साधारण नाम हुआ, सब कोई रख लेता है। कोई राम रख लेता अपने बच्चों का, कोई लक्ष्मण, कोई भरत, कोई शत्रुघ्न, सब प्रकार से। इसी तरीके से सीता, गीता, रीता, सब लोग, कोई स्त्रीलिंग है उसका, ये नाम रख लेता है। लेकिन जो अध्यात्म में राम है, जिसको राम सब ने कहा, वेद पुराणों ने कहा, सभी महापुरुषों ने कहा, जो सबके हृदय में निरंतर रमण करता है, उस राम की महिमा क्या है? गीता में देखिए भगवान कृष्ण ने क्या कहा है उस परमात्मा को इस श्लोक के माध्यम से कि रमे निरंतर आत्मा। जब अर्जुन ने पूछा कि परमात्मा कहाँ रहता है, तो बता रहे हैं कि परमात्मा कहाँ रहता है। भगवान कृष्ण ने दो बातें अर्जुन को बताई।
एक तो ये बताई कि परमात्मा कहाँ रहता है, इसके बाद कहा कि अर्जुन यदि जान गए हो तो तुम उसकी शरण में चले जाओ तो तुम्हें शाश्वत शांति मिल जाएगी। जो तुम्हारा मन अशांत रहता है, हर व्यक्ति का मन, हर व्यक्ति अर्जुन है क्योंकि अनुराग से भरा है। जिसका भी भक्ति की तरफ राग बढ़ गया, भक्ति की दिशा में चल पड़ा, वो अनुरागी हो गया। अनुराग की यही परिभाषा, अनुराग, राग से युक्त हो गया, राग से भर गया, उसको अनुराग कहते हैं। तो अर्जुन क्या था? अनुरागी था। तो अनुरागी को गूढ़ो तत्व न साधु दुरामय, आरती जब अधिकारी पावे। सदगुरु अपने शिष्य से कोई बात छिपाता नहीं, लेकिन शिष्य कैसा होना चाहिए? आरती होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। तब जो सदगुरु होते हैं वो छिपाते नहीं, सारी चीज बता देते हैं। आज यहाँ श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण सदगुरु के रूप में है और अर्जुन उनका शिष्य है, सखा है। तो एक एक चीज बता रहे हैं। जब अनुरागी भक्त मिल जाता है तो गुरु की जो स्मृत में है वो तो वो बताते ही बताते हैं, और जो स्मृत से भी परे हैं, यानी अंदर अंतःकरण में प्रसुप्त अवस्था में जो चरित्र राम के प्रसुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं वो भी जागृत हो जाते हैं और वो भी अपने शिष्य को बता देते हैं। गुपुत प्रकट जो जहाँ जई खानी, सूझे रामचरित मणि मानी। राम के जो चरित्र मणियों की तरीके अंतःकरण रूपी खदानों में पड़े हुए हैं, वो भी अनुरागी भक्त को वो सदगुरु बताने लगते हैं, आ जाते हैं उस समय उनकी वाणी में। तो यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन प्रश्न किया था कि वो परमात्मा कौन है, तो उस परमात्मा के बारे में बता रहे हैं, फिर महिमा बताएंगे, सभी की महिमा बताएंगे। भगवान शंकर ने क्या महिमा बताई राम नाम की, और भगवान कृष्ण ने क्या बताया, और स्वयं भगवान श्री राम ने भी राम नाम की महिमा बताई। आज का हम ये प्रसंग आपके पास समक्ष लाए हैं और बहुत अच्छा प्रसंग है। आप द्वैत में ना रहें, अद्वैत में रहें। द्वैत का मतलब होता है दो जगह ध्यान बट जाना, माया और ब्रह्म। माया और ब्रह्म में जब हमारा मन बट जाता है तो उसको कहते हैं द्वैत। और जब सिर्फ मन ब्रह्म में रहता है, माया से हट जाता है, तो उसको कहते हैं अद्वैत। तो अद्वैत का मतलब होता है एक परमात्मा का भजन करना। अद्वैत का मतलब है कि कहीं इधर मन जा रहा है, कहीं उधर जा रहा है, कहीं इस देवता में, कहीं उस देवता में, फिर उस परमात्मा में, फिर इधर उधर चला गया। वो द्वैत है। जहाँ दो के विषय में चिंतन हो उसको द्वैत कहते हैं, जहाँ एक के विषय में चिंतन हो उसको अद्वैत कहते हैं। तो जो मेरी कथा है वो अद्वैत की है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वो परमात्मा एक है, दो चार नहीं है। ये सारा जितना भी फसेड़ा है ये हमारे हिंदू धर्म में, लेकिन अन्य धर्मों में नहीं। वहाँ सिर्फ एक परमात्मा की पूजा होती है। जैसे इस्लाम में देख लीजिए, सिर्फ अल्लाह, एक परमात्मा। आप क्रिश्चियन में देख लीजिए, वहाँ भी गाठ, सिर्फ गाठ को मानते हैं, ईश्वर एक है। इसी तरीके से सिख धर्म में एक परमात्मा की पूजा, जैन धर्म में एक परमात्मा की पूजा, यहूदी धर्म में एक परमात्मा की पूजा। लेकिन हिंदू धर्म में करोड़ों, जाने कितने परमात्मा बना दिए। और जब परमात्मा बहुत प्रकार के हो गए तो बहुत प्रकार के भक्त हो गए, बहुत प्रकार के संप्रदाय हो गए। हमारा समाज बट गया, धार्मिक भ्रांति हो गई। धार्मिक भ्रांति हो जाएगी जब हम अनेक परमात्माओं को मानेंगे, तो धार्मिक भ्रांति हो जाएगी। और जब धार्मिक भ्रांति हो जाएगी तो मनुष्य आपस में बट जाएगा। एक पिता के चार संतान है, चार जगह बट गए, उनकी मनोवृत्ति बट गई। मनोवृत्ति बटी तो उनका जो संगठन है वो बट गया। इसलिए मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, मैं आज का जो प्रसंग लेके आया हूं वो केवल एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति समझने की जरूरत है। ब्रह्म एक ही था, परमात्मा एक ही था, लेकिन उसका चित्रण करने वालों ने चित्रण बहुत प्रकार के कर दिए। और भक्त तो समर्पित होता है, श्रद्धावान होता है। जैसे कि एक डॉक्टर के पास मरीज आता है तो मरीज तो समर्पित भाव से आया कि डॉक्टर साहब हम आपके पास आए, आप मुझे ठीक कर देंगे, और आप ठीक करिए। वो कुछ नहीं जानता कि डॉक्टर कौन सी दवा दे रहा है, कौन सा इंजेक्शन लगा रहा है, क्या हमारे साथ सलूट कर रहा है, कितनी की दवा, कितना पैसा ले रहा है। वो ये सब बातें नहीं सोचता। उसका क्या एक मोटिव, एक क्या एम होता है, क्या उद्देश्य होता है, हमें ठीक होना है, डॉक्टर साहब हमें ठीक कर देंगे, समर्पित भाव से। तो समर्पित भाव से आता है जब पूर्ण रूप से, तो एक बार में नहीं हुआ तो दोबारा में हुआ, क्योंकि समर्पित है तो ठीक हो जाता है।
वो अद्वैत बन के आता है, अद्वैतवादी बन के आता है, एक पर विश्वास करके आता है। और जो द्वैतवादी विचार होते हैं, संकीर्ण विचारधारा होती है कि नहीं यार नहीं फायदा मिला, तो दूसरी जगह भागा, फिर दूसरी जगह के बाद तीसरी जगह भागा, तो भगता भगता चला जाता है। वो मानस रोग, वो स्थूल शरीर का रोग बढ़ता जाता है। इसी तरीके से ये स्थूल शरीर जब बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, समर्पित भाव से गया, एक डॉक्टर पर गया, अच्छे डॉक्टर का पता है उसको, तो ठीक हो जाता है। और यदि द्वैत पे गया, द्वैत विचारधारा है उसके मन में, तो फिर वो भागता रहता है। इसी तरीके से मन हमारा बीमार रहता है। क्यों बीमार रहता है? क्योंकि हम द्वैत में रहते हैं, दुविधा में रहते हैं, दुविधा में कोई सुविधा नहीं है। ठीक सभी महापुरुषों ने कहा, भगवान श्री राम जी ने भी कहा, भगवान शंकर ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हनुमान जी ने कहा, जितने भी देवी देवता हैं, चाहे स्त्रीलिंग में हो चाहे पुल्लिंग में भी हो, सबने कहा परमात्मा एक है। तो क्रम से हम सबको बताते जाए, सबके जो सबने समाज में वक्तव्य दिया अपना, ईश्वर के बारे में बताया, वो हम एक एक करके बता रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भगवान शंकर जगत गुरु, कोई भी ले लेते हैं। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा कि जब अर्जुन ने पूछा कि परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, और हम किसकी शरण में जाए, तो भगवान कृष्ण बताने लगे कि ओ मेथे काक्षरम ब्रह्म है व्यवहारण्य मामनुसरम अया प्रयाति त्यजम देहम सायाति परमां गतिम। ओ मेथे काक्षरम ब्रह्म है व्यवहारन मामनुसरम अया प्रयाति त्यजन देहम असायाति परमां गतिम्। ओमेत्ते काक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम मनुष्य स्मरण या प्रयाति त्यजन देहम सायाति परमाम गति। भगवान कृष्ण ने कहा ओम एक अक्षर ब्रह्म का परिचायक है, प्रतीक है। यह प्रयाति त्यजन देहम याति परमाम गति, इसलिए हमें सबका त्याग करके, त्यजन देहम सभी प्रकार के विचारों का कि परमात्मा वो है, परमात्मा ये है, परमात्मा वो है, सभी प्रकार के विचारों का जो परमात्मा के प्रति हैं, वो त्याग करके केवल ओम या राम नाम के परमात्मा का भजन करना चाहिए। तो अर्जुन ने पूछा वो रहता कहाँ है? तब उन्होंने कहा कहाँ रहता है? तो कहने लगे कि हे अर्जुन, वो परमात्मा सबके हृदय में निवास करता है। सारे जितने भूत प्राणी हैं सभी के हृदय में वो निवास करता है, और आप उसी की शरण में जाएं। आप उसकी शरण में जाएंगे तो आपका कल्याण है। तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। अर्जुन, इसलिए तुम उसकी शरण में जाओ, और जब जाओगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? तत्प्रसादा परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। जब एक परमात्मा की शरण में जाओगे तो आपको शाश्वत शांति प्राप्त होगी। परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, परम धाम प्राप्त होगा, परम शांति प्राप्त होगी जब आप एक परमात्मा की शरण में जाएंगे। यही बात भगवान शंकर ने कही, जो भगवान कृष्ण ने कहा। भगवान कृष्ण ने यह भी बता दिया कि हृदय में रहता है, हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति याम याम सर्वभूतानि अंतरारूढ़ान माया। पहले उन्होंने कहा क्या कि ओमेत्ते काक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम मनुस्मरण।
वो परमात्मा एक अक्षर ब्रह्म, ओम जो है एक अक्षर ब्रह्म, या राम जो है एक अक्षर ब्रह्म का परिचायक है, प्रतीक है। और फिर उन्होंने कहा या प्रयाति त्यजन देयम सा याति परमाम गतिम, इसलिए आप सबका त्याग करके उसकी शरण में चले जाइए, वो परम गति प्राप्त होगी, उसका नाम जपने से मोक्ष प्राप्त होगा। तो अर्जुन ने कहा रहता कहाँ, तो उन्होंने कहा ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन वो परमात्मा सबके हृदय देश में निवास करता है, अंतःकरण में निवास करता है। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, अब भ्राम्यान सर्वभूतान यंत्रारूढ़ान माया, लेकिन भ्रम के कारण ब्रह्म रूपी यंत्र में बैठ करके आदमी इधर उधर उसकी खोज में घूमता रहता है। इसलिए मेरी बात मान जाओ अर्जुन। तो अर्जुन अनुरागी थे, उन्होंने भगवान कृष्ण कौन थे? सदगुरु थे, तत्वदर्शी सदगुरु साकार परमात्मा थे। उन्होंने आगे आने वाले आज भी तत्वदर्शी सदगुरु कृष्ण स्वरूप हैं। तो तत्वदर्शी का यही आदेश होता है, यही कहना होता है, जितने भी अनुरागी रूपी अर्जुन के रूप में आज भी भक्त हैं उनके लिए आगे का दृष्टांत है, फ्यूचर का है। यो परमात्मा कहाँ रहता है? सबके हृदय में निवास करता है, माया के भ्रम में न पड़े। इसलिए तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावन भारत, इसलिए हे भारत, भारत शब्द अर्जुन के लिए, हे जिज्ञासु, हे साधक, इसलिए तू उसकी शरण में जा। और जब उसकी शरण में तू चला जाएगा समर्पित भाव से, उसी का आनंद भक्त हो जाएगा, द्रौपदी की तरीके से, गज की तरीके, और किसी का सहारा नहीं, सिर्फ उसी का सहारा। जब उसके आप सहारे हो जाएंगे, वो आपके अंतःकरण में निवास करता है, बहुत जल्दी सुनता है, क्योंकि आपके साथ रहता है उपद्रष्टा के रूप में। उपद्रष्टा अनुमंता चा भरता भोक्ता महेश्वरा परमात्मा व्यक्ति चापयुक्ति देहस्मिन पुरुषा परा, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा वो परमात्मा उपद्रष्टा है, आपके साथ रहता है, वो उपद्रष्टा रहता है आपकी इंद्रियों के पीछे। उप माने पीछे, प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री, तो जस्ट पीछे लगा रहता है, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं रहता आप अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। क्यों मतलब नहीं रहता? क्योंकि आप उसको भूले पड़े, इधर उधर की पूजा कर रहे हैं। और जब आप उसी पर समर्पित हो जाएंगे, अनुरक्त हो जाएंगे, आप अद्वैतवाद में आ जाएंगे, द्वैत का विचार खत्म हो जाएगा आपके मस्तिष्क से, आपकी स्मृति से, तो फिर क्या हो जाता है? वो अनमनता हो जाता है। उपद्रष्टा के बाद फिर क्या होता है? अनमनता, यानी वो जागृत हो जाता है। अनमनता हो जाएगा तो ब्रह्मा की स्थिति आ जाएगी, तो आपको योगक्षेम करने लगेगा, बताने लगेगा। जो सद्गुण है, जो विचार है, अच्छा बुरा क्या होने वाला है भविष्य के बारे में, वो जनरेट करने लगते हैं, उत्पत्ति करने, वो विचार उत्पन्न होने लगते हैं, यानी ब्रह्मा की स्थिति हो जाती है। और जब आपकी साधना और उन्नतशील हो जाती है, तब फिर वो क्या हो जाता है? भरता भोक्ता विष्णु की स्थिति हो जाती है, भरण पोषण करने लगता है, क्या आपको हो सकता है क्या नहीं, ये सारी चीजें वो बताने लगता है। आप सही दिशा में जाएंगे, फिर और आपकी साधना उन्नतशील हुई तो महेश्वरा हो जाता है, यानी उपद्रष्टा अनुमंता चाहे भरता भोक्ता महेश्वरा, शंकर की स्थिति हो जाती है। प्रकृति को अपने अधीन कर लेता है वो साधक, वो भजन करने वाला, वो भक्त प्रकृति को अधीन कर लिया, फिर और साधना उसकी उन्नतशील हुई तो प्रकृति से परे हो जाता है। जब प्रकृति से परे हो गया तो परमात्मा व्यक्ति चापयुक्ते देहस्मिन पुरुषा परा, तो वो पुरुष रूप में नरधारी जो साधक है वो परमात्मा हो जाता है। वही चीज यहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ऐसे परमात्मा की शरण में समर्पित होकर के तू जा, तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादम परम शांति स्थानम प्राप्स्य शाश्वतम। वहां पर जाने से एक तो परम पद मिलेगा, दूसरा है आपको शाश्वत शांति, जो कभी नष्ट होने वाली शांति नहीं, ऐसी शांति मिलेगी जो कभी नष्ट नहीं होगी, यानी आपको परम शांति की प्राप्ति होगी, चित्त आपका निर्मल रहेगा, आनंद ही आनंद रहे, आप सच्चिदानंद स्वरूप हो जाएंगे। तो ऐसे परमात्मा बनने के लिए, ऐसा परमात्मा की स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें उस परमात्मा की महिमा का जानना बहुत जरूरी है। ये प्रसंग लेके आए, तो अब हम महिमा बताने जा रहे हैं कि महिमा क्या है। तो भगवान शंकर ने उनकी उस परमात्मा की महिमा बताई क्या, बड़ी अच्छी महिमा बताई भगवान शंकर ने। तो वो हो, आप लोग सुनिएगा, बड़े अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। तो इसके पहले भगवान कृष्ण ने और महिमा बताई, तो वो मैं बता देता हूं। राम नाम की महिमा, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन,
मैं सद्गुरु हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा जो अवतार हुआ है, जो मेरे अंदर रमण कर रहा है राम, वो तेरे अंदर भी रमण कर रहा है। तो मैं उस राम की महिमा बता रहा हूँ। यदि उसका तू भजन करेगा तो आपको शाश्वत शांति मिलेगी, और जो कलयुग के आने वाले लोग हैं उनको क्या क्या मिलेगा तो बताने लगे कि राम नाम सदा पुण्यम नित्यम पठति यो नरा। ये पद्म पुराण में श्लोक है, भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। पद्म पुराण में श्लोक लिखा हुआ है क्या कि राम नाम सदा पुण्यम और नित्यम पठति यो नरा। तो पुत्रम लभते पुत्रमें, अपुत्रम लभते पुत्रमें, और सर्वे काम फलम प्रदमे। और राम नाम सदा पुण्यम नित्यम पठति यो नरा। भगवान कृष्ण कहने लगे, राम नाम की बड़ी अच्छी वकालत की है भगवान कृष्ण ने, जिसका वर्णन पद्म पुराण में दिया हुआ है। अर्जुन और कृष्ण के जो संवाद है उसमें गीता का अंश दिया हुआ है। उन्होंने कहा राम नाम सदा पुण्यम, भगवान कृष्ण ने कहा हे अर्जुन, राम नाम सदा पुण्यम नित्यम पठति यो नरा। जो नर प्रतिदिन राम नाम का जप करता है, पठत माने जप करता है, पढ़ता है, यानी राम नाम का जो नित्य पाठ करता है, स्मरण करता है, आधा घंटा 15 मिनट सुबह शाम जो करता है, तो जानते हो उसको क्या फल मिलता है? स्त्री पुत्र है, पुरुष है या स्त्री है, पति पत्नी दोनों कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो जो धनहीन है उसको लक्ष्मी मिल जाती है, ऐश्वर्यहीन है उसको ऐश्वर्य मिल जाएगा, शक्तिहीन है उसको शक्ति मिल जाएगी। और जो पुत्रहीन है, अपुत्रम लभते पुत्रम, जिसके पुत्र नहीं है उसके पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। ये गीता का श्लोक है और पद्म पुराण में अर्जुन और कृष्ण का जो संवाद हुआ है वहां दर्शाया गया, बड़ा अच्छा लिखा है। राम नाम सदा पुण्यम नित्यम पठति यो नरा। राम नाम बहुत ही पुण्यवान है, सभी पुण्यों का महामंत्र है। इसका जो भी पुरुष या स्त्री, जो भी प्राणी नित्य इसका पाठ करता है, स्मृति से स्मरण करता है, उसको उसके सारे सर्व काम फलम प्रदम, सारे कर्मों का फल, जितने भी काम है, दैहिक दैविक भौतिक, जितने जिस तमाम प्रकार के दुख भी हैं और तमाम प्रकार के सुख भी हैं, सारे दुख कष्ट हो जाते हैं और सब प्रकार के फल प्राप्त हो जाते हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष सब कुछ प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होता? अपुत्रम लभते पुत्रम, जिसके पुत्र नहीं होता, संतान नहीं होता, उसके संतान हो जाती है। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि लोग मेरा नाम जपते हैं, मैंने अपने नाम जपने के लिए गीता में नहीं कहा, लेकिन लोग किसके बारे में कहा? उस परमात्मा के बारे में। रमन कौन सा? जो रमण कर रहा है, हमारे सबके अंतःकरण में रमण कर रहा है, उस परमात्मा जिसका नाम राम है गुणों के अनुसार, उसके भजन के लिए मैं कह रहा हूं। मैं अपना नाम लिवाने के लिए नहीं कह रहा हूं। लेकिन आजकल लोग भगवान कृष्ण गुरु की बातें नहीं मानते, सीधे गुरु का नाम लेने लगे। गुरु के लिए बताया गया है कि गुरु का लो क्या करो? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। आप जब भजन करें राम का, तो जो आपने गुरु दीक्षा ली है, ठीक, जो गुरु दीक्षा लिया है, जिन भक्तों ने, जिन साधकों ने गुरु दीक्षा ले ली है, तो जो शंकर स्वरूप सदगुरु है उसका ध्यान करें आप, उसके चरणों का ध्यान करें। गुरु ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, उसकी मूर्ति का ध्यान करें, उसके चित्र का, पहला काम। और दूसरा क्या है? पूजा मूलम गुरु पदम। और पूजा किसके करना चाहिए? गुरु के चरणों की। फिर मंत्र मूलम गुरु वाक्यम,
मंत्र कौन सा जपना चाहिए? गुरु ने जो राम नाम दिया है या ओम दिया है, दोनों एक ही है, दोनों प्रणव है, चाहे आप ओम कहें चाहे राम कहें। वैदिक काल में ओम जपा गया, उस समय जितनी पुस्तकें लिखी गई सब में ओम है, चाहे वेद हो, चाहे गीता हो, चाहे पुराण हो, जो वैदिक काल में। जो भक्ति काल में लिखी गई पुस्तकें जैसे रामचरितमानस है, बीजक है, और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, इनमें जितने भी महापुरुष हुए, कबीर, तुलसी, जयसी, सूर, मीरा, रविदास, महात्मा बुद्ध, जितने भी हुए सब ने राम नाम का जप किया। लेकिन दोनों एक ही है, चाहे आप ओम कहें चाहे राम कहें। तो राम नाम बहुत बहुत पुण्यवान है, क्योंकि राम नाम जब लेंगे तो इसी के अंदर ओम भी प्रणव आ जाता है। रकार, अकार, उकार, मकार। राम में चारों हैं, रकार, उकार, राम, उकार, रकार, अकार, उकार और मकार। जब आप राम का नाम लेंगे तो रा शब्द आया होंठ पे, रा, फिर आ गया कंठ में, यहाँ नाभि में, फिर कंठ में ऊ आ गया और फिर वापस मा आ गया। और जब ओम लेंगे तो ओम, ओ आ मा, ओ ऊ मा, ओम हो गया। तो राम के अंदर ओम छिपा है। तो राम पुण्य, इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि राम नाम सदा पुण्यम नित्यम पठति यो नरा, अपुत्रम लभते पुत्रम सर्व काम फलम प्रदम। राम का आप जब करेंगे तो यहां तक असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। धन, वैभव, लक्ष्मी तो प्राप्त ही होगी, लेकिन यदि आप निर्वंशी हैं तो आपके पुत्र भी हो जाएंगे। ये ध्रुव सत्य है। मैं चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, सारा विश्व देख रहा है, मुझे और मेरी वाणी को सुन रहा है। ये सत्य है। जाको जापे सत्य स्नेहु, ताई मिले नहीं कछ संदेह। ये महामंत्र है। आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इस बात का अनुकरण करें, अपने जीवन में, अपने चित्त में उतारें और पालन करें। 100%, 501% जो मैं कह रहा हूं वो हो के रहेगा, केवल विश्वास करिए। तो भगवान कृष्ण ने बताया कि राम नाम की महिमा बताई, कि राम नाम की महिमा में क्या है गुण, कि सारे आपको जितने भी ऐश्वर्य हैं सब कुछ मिलेंगे, अर्थ धर्म काम मोक्ष तो मिलेगा, लेकिन यदि आप निर्वंशी हैं तो आपको पुत्र की भी प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद भगवान श्री राम जी, जो ये भी नर रूप थे नर, लेकिन नर रूप में हरि थे, ये भी परमात्मा थे, क्योंकि इनके अंदर भी वो परमात्मा राम जागृत हो गया था। कई जन्मों की इनकी भी तपस्या थी, जैसे भगवान कृष्ण की तपस्या थी। अर्जुन से तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि 7 जन्मों तक तो तू, हम दोनों लोग तपस्या किया, नर और नारायण के रूप में हिमालय में किया, उसके और पहले तमाम जन्मों के बारे में बताया। इसी तरीके से भगवान राम की जो जीवात्मा थी, इसने, ये पुण्य जीवात्मा थी, कई जन्मों की तपस्या के बाद वो परमात्मा इनके हृदय में प्रकट हुआ। तो ये राम हो गए, राम राम हो गए, श्री राम राम हो गए, साकार परमात्मा हो गए, जो आज पूजे जा रहे हैं, पूजनीय है। क्योंकि वो परमात्मा, वो डायरेक्ट अपना शरीर नहीं कि डायरेक्ट ही आ जाए। क्यों? इसलिए कि बिन पद चले सुनाई बिन काना, कर बिन काज करे विधि नाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही घ्राण बिन असीखा, असब भांत अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बननी। वो बिना आंख के सब कुछ देखता है, बिना कान के सब कुछ सुनता है, बिना नाक के सब कुछ बिना कान के सब कुछ सुनता है, बिना नाक के सब कुछ सूंघता है, बिना मुख के सब कुछ खाता है, बिना हाथ पैर के चलता फिरता है। यानी इंद्रियां ना होते हुए भी सारा काम इंद्रियों का करता है, जिसको वेद भी नहीं जानते। ऐसा परमात्मा, ऐसा परमात्मा शरीर कैसे धारण कर सकता है? तो मनुष्य के अंतःकरण में प्रकट होता सबके उपद्रष्टा रूप में, लेकिन जब साधना जागृत हो जाती है, आत्म जागृति हो जाती है, तो प्रकट हो जाता है। जब प्रकट हो जाता है तो अनंता बन जाता है, सब कुछ वो करने लगता है। क्या भविष्य में गलत होने वाला, क्या सही होने वाला, ये उस साधक को बताने लगता है अंतरात्मा से। तो भगवान राम भी उसी परमात्मा राम का नाम लेने से परमात्मा तुल्य हो गए, भगवान हो गए, साकार ब्रह्म हो गए, जो आज पूजनीय है। तो भगवान राम ने स्वयं कहा है, जब उनसे पूछा, लंका को जीत करके आए अयोध्या में,
तो उत्तरकांड में दिया हुआ है, इसको काकभूषुंडी जी ने बड़े अच्छे से बखान किया है गरुड़ जी के सामने। भगवान राम ने कहा, उनसे भी पूछा गया कि वो परमात्मा कौन है, क्योंकि मरने के बाद जब कोई चीज गुजर जाती है तब उसकी कीमत समझ में आती है कि वो व्यक्ति था कैसा। इस समय भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे, तो उनको लोग साधारण समझते थे। अरे भाई, भगवान राम को साधारण तो समझा था, रावण को मार आए थे तब भी उनको वीर समझते थे, रघुवीर समझते थे, लेकिन उनको ब्रह्म नहीं बहुत लोग समझते थे। जो तत्वदर्शी थे, जो तत्वदर्शी साधक थे, वो तो जानते थे कि ये ब्रह्म है, बाकी लोग नहीं जान पाए थे। अरे यहां तक की बात समझिए, छोटे मोटे आदमियों की तो गिनती छोड़ दीजिए। जब सीता का हरण हो गया था तो वो वन में विरह में सबसे पूछ रहे थे, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मृग नैनी, विवेक रूपी लक्ष्मण के साथ सबसे पूछ रहे थे। उसी समय भगवान भोलेनाथ शंकर भगवान माता पार्वती के साथ सत्संग सुन करके अब वो जा रहे थे हिमालय अपने कैलाश। तो देखा, तो चूंकि वो तत्वदर्शी सदगुरु थे भगवान शंकर, तो जो तत्वदर्शी सदगुरु होता है वो पहचान जाता है कि कौन सा मनुष्य तत्वदर्शी परमात्मा है, किस मनुष्य के, किस नर के अंदर वो परमात्मा जागृत हो गया। वो नर रूप है, नर रूप हरि, वो है तो नर लेकिन क्या है, परमात्मा है। वो पहचान गए थे कि ये परमात्मा है, इनके अंदर ब्रह्म की जागृति हो गई, इसलिए जो जाने सो देव जनाई जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। लेकिन इन्हीं के साथ में माता पार्वती थी, वो नहीं जान पाई थी, योग माया थी इनकी, योग माया को भी भगवान नचाते हैं, नहीं जान पाई थी। तो साधारण आदमी कैसे त्रेता में जान पाता कि राम ब्रह्म थे, तभी तो धोबी ने कह दिया था। अरे यदि वो जान जाता कि नहीं वाकई में ब्रह्म है, कण कण में व्याप्त है जो ब्रह्म, जो सबके अंदर रम रहा है, वही इनके अंदर जागृत हो गया है, तो ये साकार परमात्मा है, तो ये शब्द नहीं कहता, वो किसी की हिम्मत नहीं थी, जान जाता कि ये सर्वशक्तिमान है। वो केवल इतना समझता था कि अरे वीर है। तो उस युग में तमाम ऐसे वीर थे, बहुत सारे वीर थे, सब धनुष विद्या जानते थे, सब कुछ जानते थे, इसलिए नहीं जान पाया था। तो जान कौन पाता है, जिसको भगवान जनाते हैं, जो साधना करता है सदगुरु द्वारा। तो जो नाम जप दिया गया, जो विधि बताई गई, उस विधि के अनुसार जब उसने जप करना शुरू किया तो उसकी आत्मा जागृत हो गई, परमात्मा जागृत हो गया तो ईश्वर तुल्य हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे भगवान श्री राम जी सभी बैठे हुए हैं, भरत बैठे, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान जी और जितने भी सब बैठे थे भक्तगण, सभी ने पूछा कि प्रभु, क्योंकि सब तत्वदर्शी थे, तो जो तत्वदर्शी होते हैं, जो अनुरागी होते हैं, वो केवल राम की चर्चा, सूझे रामचरित मन माने, गुपुत प्रकट जो जहाँ जे खाने। हनुमान जी हैं हमारे सदगुरु हैं, तत्वदर्शी सदगुरु हैं। तो तत्वदर्शी जो सदगुरु होता है, साधक होता है, उसको और कोई चीज अच्छी नहीं लगती, कोई भी कथा अच्छी नहीं लगेगी, सिर्फ राम के चरित्र जो अंतःकरण में विद्यमान है, जो सबके अंदर है, कण कण में व्याप्त है। उसका कोई नाम नहीं है, गुणों के आधार पर उसका नाम रखा गया है। वैसे तो वो अकथ नाम है नामन रूपा, ब्रह्म सुख है अनुभव अनूपा। उसका ना कोई नाम है और ना कोई रूप है, अकथ अनी। इसलिए भगवान राम से जब पूछा कि प्रभु बताएं वो परमात्मा है कौन, तो वो बताने लगे। क्या बताने लगे, भगवान राम कहते हैं परमात्मा के बारे में, कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म है निरीह विरज अविनाशी। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म है निरीह विरज अविनाशी। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। वो परमात्मा प्रकृति से परे है, और जो प्रकृति से परे होगा वो कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता है, वो अमर हो जाता है।
वो जन्म मृत्यु के जितना प्रकृति तक, जो प्रकृति तक सीमित है उनकी मृत्यु होती है। बोले हम भी प्रकृति तक सीमित हैं। जो साकार परमात्मा है, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे शंकर हो, कोई भी हो, सबकी मृत्यु हुई है। शंकर जो शब्द है आप समझ लीजिएगा, जो शंकर शब्द है ये क्या है? शंकर कहते हैं सदगुरु को। शंकर माने सदगुरु, ऐसा गुरु जिसने तत्व को, उस परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया है अपने अंतःकरण में। और उसके एक तो ये बात, दूसरी बात कि अपने शिष्यों की सारी शंकाओं का जो हरण कर दे उसको कहते हैं शंकर। इसलिए गोस्वामी जी ने सबसे पहले रामचरितमानस लिखने में गुरु की वंदना की है। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूप याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांति स्थित मिश्रम वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपणम यमासितो ही वक्रोप चंद्रा सर्वत्र वंदते। शंकर स्वरूप सदगुरु, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपणम, शंकर स्वरूप सदगुरु। कैसा शंकर स्वरूप सदगुरु? जो यमासितो ही वक्रोप चंद्रा सर्वत्र वंदते। टेढ़े चंद्रमा रूपी जो टेढ़ा मन है हर साधक का, हर प्राणी का, उसको जो सीधा कर दे। हमारा मन, हमारा सबका मन टेढ़ा होता है। टेढ़े मन की वजह से इधर उधर संसार में भटकता है, भजन में नहीं लगता है। तो जब सदगुरु कर लेंगे आप, शंकर स्वरूप सदगुरु यदि आपको मिल गए, तो उनकी वाणी का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि जो टेढ़ा मन है आपका, जो संसार में जो बहिर्मुखी इंद्रियां, वो अंतर्मुखी हो जाएंगी। भगवान के भक्ति में आपका मन लग जाएगा। वही सदगुरु है। और नहीं तो फिर पर उपदेश कुशल बहुतेरे। तमाम लोग भागवत कथा सुनते रहते हैं, पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुद पालन नहीं करते। गुरु ऐसे व्यापारिक गुरु हैं, उनकी वाणी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा ज्ञान नहीं बताते हैं, व्यापारिक दृष्टि का ही भजन बताते हैं, जिससे उनका फलता फूलता रहे व्यापार। असली चीज नहीं बताते। अरे असली परमात्मा तो आपके अंदर बैठा हुआ है। आप उसका नाम, उसका संविधान दोनों को माने। अपनी सारी इंद्रियों को निरोध करें, संयमित करें, संयमित करके मन का ठहराव करके आप भजन करिएगा, आपको फल मिलेगा। फल कोई बाहर से नहीं आ जाएगा कि परमात्मा भर करके झोली आपको हीरा मोती दे देगा। नहीं, ये शरीर हमारा जनरेटर है। इस शरीर में वो अद्भुत शक्ति है। क्यों? क्योंकि अद्भुत बैठा हुआ है। वो शक्ति जागृत हो जाएगी कि आप अच्छा काम करने लगेंगे। ऐसी आपको प्रेरणा अंदर से मिलेगी कि ये काम आप करिए। आप नहीं जानते, लेकिन प्रेरणा मिलेगी और आपका विश्वास टिक जाएगा, तो आप वो काम करने लगेंगे। उसी से आपको पैसे की अर्निंग होने लगेगी। एक काम ये होगा। दूसरा होगा, जो गलत जगह पैसा खर्च हो रहा है वहां नियंत्रण लग जाएगा, क्योंकि परमात्मा सब करा रहा है। वो अनमनता हो रहा है। अच्छा गलत सब वो देख रहा है। बुरे से आपको बचाएगा, अच्छे की तरफ आपको भेजेगा। तो वो सबके अंदर बैठा हुआ है। तो जो शंकर जी हैं वो सदगुरु हैं। और जब साधना व्यक्ति कर लेता है, सदगुरु ऐसी साधना करने लगता है कि वो फिर शिव बन जाता है। शिव किसे कहते हैं? वही अंतर जो हृदय में बैठा है परमात्मा, जो रमण करता है, उसका एक नाम शिव भी है। क्यों? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य को शिव कहा गया है। तो परमात्मा क्या? एक तो सत्य है, दूसरा शाश्वत है, तीसरा सनातन है। तीन शब्द हैं, तीन विभूति है, तीन महिमा बताई गई। सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। तो शिव क्या है? सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य क्या है? शिव है, सुंदर शिव है। तो कोई भी शिव बन सकता है। कोई भी सदगुरु, शंकर स्वरूप सदगुरु शिव बन सकता है। तो शंकर शिव बन गए साधना से। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपो अनंगा राति। इतनी बड़ी महिमा है राम नाम की कि शंकर शिव बन गए। भगवान राम ने कहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरी विरज अविनाशी। प्रकृति से जो परे है। प्रकृति क्या है? अष्टमूला प्रकृति। ये पांच तत्व, क्षिति जल पावक गगन समीर, ये पांच तत्व हो गए जो हमारा स्थूल शरीर बना है। इसके बाद तीन गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ये आठ से मिलकर के हमारी अष्टमूला प्रकृति बनी। लेकिन ये प्रकृति नाशवान है। इस अष्टमूला प्रकृति में जब परमात्मा जागृत होता है तो सारे काम करता है प्रकृति के। इसके बाद ये फिर स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है। फिर वो आत्मा पर, जो आत्मा है वो फिर विलीन हो जाती है। तो भगवान श्री राम जी ने भी कहा कि प्रकृति से परे हमारे आपके सबके अंदर है, उसका भजन करो, उस परमात्मा का भजन करो। यही बात भगवान शंकर ने कहा। माता पार्वती ने पूछा कि वो कहाँ रहता है परमात्मा, तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। क्या बताया? महिमा कि व्यापक ब्रह्म है
अरे कय विनाशी अव्यापक ब्रह्म है एक अविनाशी। और क्या है? और सत चेतन घन आनंद राशि। कि व्यापक ब्रह्म है एक अविनाशी असत चेतन घन आनंद राशि। एक तो ये बताया महिमा कि व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि। वो व्यापक है, व्याप्त है, चेतन है, सच्चिदानंद स्वरूप है। और क्या बताया? तो माता पार्वती जी ने कहा रहता कहाँ? यही बात अर्जुन ने कहा था, तो उन्होंने भी यही बताया कि ऐसे प्रभु हृदय अछत अभिकारी और सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसे प्रभु हृदय अछत अभिकारी और सकल जीव जग दीन दुखारी। सारे प्राणी दुखी हैं, उसको पहचान नहीं पा रहे। तो सारे प्राणी, वो तो हृदय में निवास करता है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। सारे संसार के प्राणी दीन दुखी हैं उसकी खोज में, क्योंकि सदगुरु अच्छे नहीं मिले, ज्ञान ही नहीं देते। कह देते फलाने मंदिर में भगवान, वहां पूजा करो, इस मंदिर में भगवान पूजा करो। ये नहीं बताते कि आपके हृदय रूपी मंदिर, इस स्थूल शरीर के अंदर जो हृदय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार जिसको कहते हैं, वो अंतःकरण है। उसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर का अंतःकरण है, सूक्ष्म शरीर का हृदय है, उसके अंदर वो परमात्मा विद्यमान है। इसकी पूजा करो ना, इसकी पूजा करते हैं, बता देते हैं मंदिर में करिए, क्योंकि मंदिर में करेंगे तो फिर यहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अरे नजदीक चीज कोई है तो नजदीक न बता करके कहाँ बताते हैं? दूर वाले को बताते हैं। वहां पूजा करिए, वहां चढ़ना चढ़ेगा, महत्व तो बढ़ेगा, तमाम लोगों का भरण पोषण होगा, व्यापार चलेगा। तो साधक मंदिर दौड़ते दौड़ते सुबह उठ करके जाड़े में नहाते नहाते पूजा करते करते पूरी जिंदगी गंवा देता है और परमात्मा को नहीं प्राप्त करता है। इसी बात को तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति याम याम ब्राह्म्यन सर्वभूतानि यंत्रारुणानुमाया। भ्रम रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर के बैठ करके वो भागता रहता है। संत कबीर ने यही बात कही, उन्होंने भी तो कहा, संत कबीर हुई अभी भक्ति काल में, उन्होंने भी यही बात कही, बीजक में लिखा है। क्या लिखा? कि सब घट बेरू साइया असुनी से जन कोए और बलिहारी वह सेज की जा घट प्रगटत होए। सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोई बलिहारी वो सेज की जा घट प्रगटत हो। सब घट, सभी ये जो सेज है मनुष्य का शरीर है, इसके सारे मनुष्यों के शरीर के अंदर जो घट है, हृदय अंतःकरण है, सभी के अंतःकरण में वो परमात्मा निवास करता है। लेकिन भ्रम के कारण लोग कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए ऐसे घट घट राम है दुनिया भागता रहता है। तो यहाँ पे हम प्रसंग में आते हैं कि उसकी महिमा क्या है। तो एक तो महिमा भगवान राम ने बताया कि प्रकृति से परे है, ठीक, और उसी का भजन करना चाहिए। लेकिन लोग उसको नहीं जानते हैं, उसकी महिमा को नहीं जानते, और जब महिमा को नहीं जानते तो इधर उधर भक्ति में मन लगाते रहते हैं। दूसरी चीज भगवान शंकर ने और क्या कहा कि राम ब्रह्म है व्यापक जग जाना और परमानंद परेश पुराना। और राम ब्रह्म है व्यापक जग जाना और
परमानंद परेश पुराना। भगवान शंकर ने कहा राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। भगवान शंकर ने भी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, लेकिन लोगों ने बना दिया सिस्टम। क्या बना दिया? जो मंदिरों में ज्योतिर्लिंग है उसको कहा शिवलिंग। ठीक है, शिवलिंग है, शिव माने वो परमात्मा, वो राम जो अंतःकरण में निवास करता है, तो लिंग है। लेकिन उसको अभद्र तरीके से लोग शंकर जी का लिंग बता देते हैं, यानी वो ज्योतिर्लिंग है। उसका सही शाब्दिक अर्थ है ज्योतिर्लिंग। क्यों? परमात्मा ज्योति स्वरूप है। तो लिंग माने होता है प्रतीक, चिन्ह। जैसे पुरुष के अंदर पुरुष के चिन्ह है तो हो गया पुरलिंग, स्त्री के अंदर स्त्री के चिन्ह है तो स्त्रीलिंग हो गया। इसी तरीके से मंदिर में एक चिन्ह है परमात्मा का। क्यों? क्योंकि अकथ नाम है नामन रूपा ब्रह्म सुख अनुभव। वैदिक काल में, पहले पुरातन में, क्योंकि सनातन है, वो शाश्वत है, सनातन है, उसके पहले कोई नहीं पैदा हुआ, उसका कोई पिता नहीं, सनातन, सनात, सबका पिता है वो। तो सबका पिता है, जब वो उसका कोई पिता ही नहीं है तो नाम कौन रखेगा? उसका कोई नाम नहीं, अकथ नाम है। गोस्वामी जी ने लिख दिया है, भगवान शंकर ने अपने मानस में लिखा, रच महेश निज मानस रखा, पाए सुसमय शिवा सर्वा भाखा। अमरनाथ में यही कथा सुंदर समय पा करके इसी कथा का वर्णन किया था। इस कथा को सुनकर के लोग अमर हो जाते हैं। तो क्या इस शरीर से अमर हो जाते? नहीं, ये शरीर स्थूल है, ये तो नाशवान है, इसको तो मरना ही पड़ेगा। लेकिन अमर शब्द का यहाँ पर है कि जो अमर कथा सुनता है, अमर कथा का मतलब होता है कि फिर दोबारा जन्म और मृत्यु के जो चक्कर में ना पड़े, वही अमर है। ना जिसका जन्म हो ना उसकी मृत्यु हो। जब जन्म नहीं होगा तो मृत्यु नहीं होगी, तो क्या हो गया? अमर। तो जो ये कथा सुनता है, जो मैं आपको सुना रहा हूं, एक परमात्मा का भजन करो, हृदय स्थित परमात्मा का भजन करो। समझने की बात है। आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर कब तक जाइए? जब तक आप नहीं जानते हैं। कक्षा 5 में जीवन भर पढ़ते रहोगे क्या? अरे भजन शुरू में आप मंदिर जाइए, फोटो लगाइए भगवान की, सब कुछ करिए, लेकिन एक निश्चित सीमा है। जब आप हृदय स्थित परमात्मा की साधना आपकी बढ़ गई तो फिर आप मंदिर मंदिर जाना बंद करिए। अपने हृदय स्थित परमात्मा का भजन करिए, अपने अंतःकरण को शुद्ध करिए, अपनी इंद्रियों को संयमित करिए। एक एक कदम फूंक फूंक के रखिए कि हमारी मनसा वाचा कर्मणा से हमारे द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध ना हो पाए। अंतर स्थित परमात्मा का भजन करो, श्वास प्रश्वास गुरु करिए। गुरु करने के द्वारा पसंती विधि के द्वारा पहले आप बैखरी के माध्यम से राम नाम जपिए। बैखरी विधि क्या है? जो हमारे जितने भी गुरु भाई, जो हमारे भक्त हैं, जिन्होंने गुरु दीक्षा लिया, यदि वो वीडियो देखेंगे, देख रहे हो तो ठीक है, या आगे देखेंगे तो समझ लें कि जो भक्ति की विधि है वो 4 प्रकार की होती है। बैखरी माने राम नाम जपना सुबह शाम मुंह से, राम 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 राम। ये 2-3 महीने करिए। इसके बाद फिर आ जाइए मध्यमा में, ओठ से करिए, स्वयं सुनिए, स्वयं कहिए, स्वयं सुनिए, दूसरा कोई अगल बगल वाला ना सुन पाए, इसको मध्यमा कहते हैं। तो 6 महीने करिए। फिर इसके बाद मन जब संयमित हो जाए, इंद्रियां संयमित हो जाएं, बहिर्मुखी ना हो, अंतर्मुखी हो जाए, तो श्वास को देखना शुरू करें। श्वास आती है उसको देखें, नाभि तक गई, फिर नाभि से वापस आई, तो श्वास में ध्वनि ऑटोमेटिक निकलती है, ओम या राम की। ठीक, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। यही श्रृंगी ऋषि है, तो केंद्रित करिए और उसी में राम नाम पिरो दीजिए। देखिए बड़े मंत्र, ये इस राम नाम को महामंत्र कहा गया है। क्यों महामंत्र कहा गया? इसीलिए महामंत्र कहा गया राम नाम को महामंत्र, क्योंकि श्वास में आसानी से आ जाता है, ओम आसानी से आ जाता है, इसलिए ओम या राम, दो में से कोई एक। और मंत्र नहीं आते, वो सब प्रार्थना है। मंत्र छोटा होता है, मंत्र परम लघु जास बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामंत्र गजराज को बस कर अंकुश कर। गोस्वामी जी ने लिखा है मंत्र बहुत छोटा होता है, जो मंत्र श्वास में डाल जाए वही मंत्र है, बाकी सब प्रार्थना है। तो इस मंत्र को श्वास में डालें, श्वास आई तो राम, श्वास गई तो राम, मन एकाग्र हो गया, अवलंबित हो गया, आपके अंदर ईश्वर की अनुभूति हो जाएगी। इसके बाद वही परावाणी, चौथी स्टेज है परावाणी, उसी को ब्राह्मण श्रेणी कहते हैं, तीसरे को क्षत्रिय श्रेणी, दूसरे को वैश्य श्रेणी, और प्रथम को शूद्र श्रेणी, हरिजन। यानी भजन की प्रक्रिया, भजन लगना शुरू हो जाए, जब भजन करने लगता है, भजन की जागृति हो जाती है, मन बन जाता है, तो सभी लोग हरिजन होते हैं। कोई हरिजन ये नहीं होते कि झाड़ू पोछा नारदाना साफ करे वो हरिजन। अरे भगवान कृष्ण ने मनुष्यों को नहीं बांटा 4 भागों में,
चार भागों में मनुष्यों को नहीं बांटा, साधना को चार भागों में बांटा है, लेकिन मनुष्यों ने गीता का दुरुपयोग किया और उन्होंने मनुष्यों को चार भागों में बांट दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य। शूद्र क्या है? भक्ति की प्रारंभिक अवस्था है। जब हम भक्ति शुरू करते हैं तो हर व्यक्ति शूद्र होता है, इसको बैखरीज करते हैं। इसके बाद जब मन से भक्ति की और स्टेज बढ़ी, उन्नत अवस्था बढ़ी, तो फिर मध्यमा में पहुंच जाता है, वो वैश्य हो जाता है। ये तीसरी श्रेणी क्षत्रिय श्रेणी है। श्वास प्रश्वास का जप क्षत्रिय श्रेणी है, क्योंकि उसमें हवन होने लगता है, युद्ध चालू हो जाता है, जब युद्ध चालू हो जाता है, जब यज्ञ होने लगता है। जितने हमारे काम क्रोध मत लोभ ईर्षा द्वेष, जितने जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, वो सब मर कटने लगती है, हवन होने लगता है, वो क्षत्रिय श्रेणी का है। इसके बाद जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसको परावाणी कहते हैं, वो ब्राह्मण श्रेणी है। भगवान कृष्ण ने ये साधना को चार भागों में बांटा, न कि इंसान को। तो इंसानों ने जो जातियां बनाई वो उनको मुबारक हो, वो अपनी बनाए रखें, लेकिन शास्त्र कहता है कि ईश्वर ने मनुष्यों को नहीं बांटा, ईश्वर ने साधना को चार भागों में बांटा। तो भगवान शंकर ने राम की महिमा बताई कि राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराण। वो आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है, उसका नाम राम है, व्यापक है, कण कण में व्याप्त है, सब जर्रे जर्रे में है। फिर जब उसका नाम हम लेंगे तो क्या होगा, प्रभाव क्या पड़ेगा प्राणी के अंदर? जब राम नाम आप जपेंगे डेली, तो इस राम नाम की महिमा क्या है, क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके लिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि भाव उभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। कि भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। इस राम नाम का जप करने से महामंत्र, इसमें कोई नियम परहेज नहीं होता है मेरे प्रिय श्रोताओं। इसमें आप नहाए हो चाहे ना नहाए हो, स्नान किए हो चाहे ना किए हो, सो के जगो राम नाम 15 मिनट जपना शुरू कर दो। जाड़े में रजाई के अंदर बैठ लो या लेटे लेटे। राम कहा तुम बड़े सयाने ठाड़े बैठे परे उताने। गुरु महाराज हमारे कहा करते थे, कहते हैं उनका स्टेटमेंट, राम कहा तुम बड़े सयाने ठाड़े बैठे परे उताने। राम का नाम लेने में कोई परहेज नहीं, कोई संयम नहीं, क्योंकि कहते भी हैं भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी और बिन सत्संग न पावे प्राणी। जिसमें प्रतिबंध लगा है, भक्ति स्वतंत्र होती है, कोई प्रतिबंध नहीं होता, प्रेम प्रतिबंधित नहीं होता है, स्वतंत्र होता है। हमारी राधा जी थी जो भगवान की योग माया है, वो बंधन में नहीं बंधी, स्वतंत्र, भक्ति स्वतंत्र होती, प्रेममयी वृत्ति है। प्रेममयी वृत्ति जो होती है वो बंधन में नहीं बनती। मैंने एक पहले भी प्रसंग दिया, एक वीडियो बना है, आप लोग देखेंगे तो राधा के बारे में मालूम हो जाएगा कि राधा थी कौन। अब वो मैं दोबारा नहीं, बहुत ज्यादा प्रसंग बड़ा हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य कि भाव कुभाव अलग आना। आप भाव से जपें या कुभाव से जपें, चाहे रावण बन के जपें चाहे विभीषण बन के जपें, लेकिन फल उसका मिलता है। राम का नाम ले रहे हैं भाव कुभाव से, भाव से ले रहे हैं या कुभाव से ले रहे हैं, चाहे जैसे ले रहे हैं, आप जब कर रहे हैं तो क्या होता है, मंगल दिस दस होगा, आपकी चारों दिशाएं मंगलमय हो जाएंगी, जिधर जाएंगे आपका कल्याण ही कल्याण होगा। राम नाम में इतनी बड़ी ताकत है, राम की महिमा में इतनी बड़ी ताकत है, इसलिए कोई बेवकूफ लोग नहीं थे वैदिक काल से लेकर के भक्ति काल तक, आज तक सब राम नाम का जप करते हैं। लेकिन आजकल लोग अपने स्वार्थ के लिए कि हमारा नाम बड़ा हो जाए तो कहीं ये नाम निकाल दिया, कहीं ये नाम निकाल दिया। हिंदुस्तान भेड़िया दसान, विश्व हमारा क्यों हंसता है? इसीलिए हंसता है, हमारे देश की जो सोच है वो हिंदुस्तान भेड़िया दसान नहीं होती तो आज हमारा देश भी डेवलपमेंट कंट्री होता, विकसित देश होता, विकासशील रह के ना रह जाता, विकासशील होके ना रह जाता। कारण सिर्फ सोच का है। व्यक्ति की सोच जितनी अच्छी होगी उसका विकास उतना ही अच्छा होगा, दैट इज फैक्ट, ये सत्य है। हमारी सोच ही खराब होती है, हम महत्वाकांक्षी नहीं होते हैं, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में हो चाहे भौतिक क्षेत्र में हो, तो हम दोनों से पीछे रहते हैं। इसलिए हमारी सोच बहुत अच्छी होना चाहिए, बिल्कुल द्वैत की नहीं होना चाहिए, अद्वैत की होना चाहिए।
एक उद्देश्य होना चाहिए, तभी जो है उसका फल अच्छा मिलता है। तो जो परमात्मा का नाम है राम, तो उसको चाहे आप भाव से जपें और चाहे कुभाव से जपें, नाम ले रहे हैं, किसी भी तरीके से ले रहे हैं। वाल्मीकि जी थे, देखिए उनको राम के नाम ने कैसे पवित्र किया है कि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। किसी भी तरीके से बनता नहीं था, लेकिन नारद जी आए, सदगुरु थे तत्वदर्शी। जिसको तत्वदर्शी सदगुरु मिल जाता है ईश्वर, तो उसी को संता कहा जाता है। जिसको संता मिल गया उसको निश्चित रूप से भगवानता मिल जाता है। हनुमान जी जिसको जिसको मिले उसको भगवान की प्राप्ति हो गई, बाहर नहीं, उसके अंदर हृदय में प्राप्ति हो गई। जो भटक रहा था, विभीषण जी को मिल गए, उनको अंदर हृदय स्थित परमात्मा की प्राप्ति हो गई। ठीक, और उस समय जो हृदय स्थित परमात्मा जिस शरीर में जागृत था, यानी साकार रूप में था, उस समय उससे प्राप्ति हो गई, उससे मिलन हो गया, यानी श्री राम जी से मिलन हो गया। एक तो अंदर ही है, लेकिन बाहर नर रूप में है वही परमात्मा। उससे सदगुरु अच्छा मिल गया, संता मिल गया, तो आपको मिला देगा। तो नारद जी जिससे जिससे मिले, तो सगुण परमात्मा जो उस समय थे जिस रूप में, उससे साधक मिल गया। जैसे ध्रुव जी थे, विभीषण जी थे, सुग्रीव जी थे। तो भाव से या कुभाव से किसी भी तरीके से भगवान का नाम आप ले रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो मंगल दिश दसो, मंगल दिश दसो, सारी दिशाएं आपकी मंगलमय हो जाएंगी। जिधर जाएंगे उधर परम शांति मिलेगी। एक तो ये हो गई राम नाम की महिमा। दूसरी है राम कथा कलि कामद गाई और सुजन सजीवन मूर्सुआई। राम नाम में और क्या है गुण? राम नाम की कथा सुने या राम नाम का उच्चारण करें, सब में राम के ही भाव आते हैं। तो ये संजीवनी बूटी की तरीके, मृतक जी अमन गिरा सुआई। मृतक का मतलब शरीर आपका जीर्ण हो रहा है, तो वो भी हष्ट पुष्ट हो जाएगा। राम नाम में है बहुत बड़ी ताकत, इसलिए सारे नामों को त्याग करके राम का ही जप करें। और क्या है राम नाम? कि नहीं कली करम न भगत विवेकी, राम नाम अवलंबन को। नहीं कली करम न भगत विवेकु, और राम नाम अवलंबन एको। कलिकाल में राम नाम एक अवलंब, एक सहारा है। इस कलिकाल में जहां बहुत ही आसुरी वृत्तियां हैं, काम क्रोध मद लोभ बिल्कुल घूम रहा है हर व्यक्ति के अंदर, विद्यमान है, जरा जरा सी बात पे गुस्सा कर रहे हैं, तो एक अवलंब है। भवसागर से पार होने के लिए राम नाम एक ही अवलंब है। तो राम का आप ध्यान धरेंगे, सारी दिक्कतें आपकी समाप्त हो जाएगी। और राम नाम क्या है? राम नाम मनि दीप धर जे देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चातुर। आप यदि अपने अंतःकरण में प्रकाश चाहते हैं कि हमारे अंतःकरण में शांति मिले, या बाहर दोनों तरफ यदि प्रकाश लाना चाहते हैं, तो राम नाम को अपनी जीभ में रख लीजिए। ये डेहरी है, डेहरी पर राम नाम का दीप जला लीजिए। आजकल देखा होगा हमारे देश की महिलाएं शाम को दीपक जलाती, डेहरी पर सुबह जलाती है। सुबह जल्दी उठ के 4 बजे जला दिया, और शाम को भी जलाती है। ये एक प्रतीक है, शास्त्रों में बताया गया है कि आप दीपक जलाएं। तो दीपक कहाँ जलाएं? इसको चित्रकारों ने आचार्यों ने बता दिया कि डेहरी में दीप जलाए। असली चीज नहीं बताते हैं। क्यों? असली चीज बताओगे तो फिर उनकी बात कौन मानेगा? असली बात नहीं बताएंगे। क्या बताएंगे? डेहरी में दीपक जलाओ, सुबह उठ करके चौक लगाओ, जल्दी 3-4 बजे दीपक जला दो, और भले चाहे तुम कत्ल करो, चाहे झूठ बोलो, वो करते रहो, लेकिन डेहरी पे आप दीपक जला दोगे, आपका कल्याण है, पैसा ही पैसा आ जाएगा। कभी नहीं आया। लोग जलाते जलाते तमाम जो है कुंटलों तेल खर्च हो गया, तमाम समय बर्बाद हो गया, लेकिन पैसा नहीं आया। पैसा तो जो कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उससे आ रहा है, और वो भी नहीं आ रहा है, गलत दिशा में जा रहे हैं। गोस्वामी जी ने, भगवान शंकर ने ये नहीं लिखा अपने मानस में, उन्होंने कहा राम नाम मणि दीप धरी। जो राम नाम रूपी मणि है, मणि रूपी जो दीपक है, ये राम नाम मणि है। हमने पहले भी बताया कि राम नाम, जो राम का नाम है, ये अंतःकरण में प्रसुप्त अवस्था में मणि रूप में विद्यमान है।
जब इसका जाप करोगे तो ये प्रकट हो जाता है। तो राम नाम रूपी मणि रूपी जो दीपक है वो अपनी जीभ में रखिए और दिन रात इसका जप करिए, तो अंतःकरण के अंदर तुलसी भीतर बाहरो जो चाहत उजियार, अंदर भी प्रकाश रहेगा और बाहर भी हो जाएगा प्रकाश, क्योंकि अंदर प्रकाशक बैठा हुआ है, सूर्य स्वरूप वो परमात्मा बैठा हुआ है। सब कर परम प्रकाशित जोई, राम अनादि अवधपत सोई। ये अवध हमारा शरीर है, जो अनादि राम बैठा हुआ है, आत्मा राम बैठा हुआ है, अंतःकरण में हृदय स्थित राम बैठा हुआ है, वो सूर्य है। राम अनादि अवधपत सोई, सब कर परम प्रकाशित जोई, वो सबको प्रकाशित कर रहा है, कण कण के हर जीव को प्रकाशित कर रहा है, सभी प्राणियों को प्रकाशित कर रहा है। वो प्रकाश जब निकल जाता है तो ये शरीर अंधकार में हो जाता है, यानी मृत्यु हो जाती है। तभी लास्ट में चेताया जाता है कि बोलो राम राम सत्य है, यही सब लोग कहते हैं जब मिट्टी जाती है, वो प्रकाश निकल गया। वही मंदिरों में ज्योतिर्स्वरूप है जिसकी पूजा करते हैं। लोग नहीं जानते हैं शिवलिंग शिवलिंग शिवलिंग, नहीं समझते ही नहीं कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं। इसलिए भाव, जब तक हम जाने ना तब तक माने ना। जब हम अच्छी तरीके से समझ लें कि ये जो मंदिर के अंदर लिंग है ये है क्या, जब हम पूरी तरीके से जान जाएंगे तो हमारी श्रद्धा एकत्रित हो जाएगी, लग जाएगी। वो भी एक परमात्मा का भजन है। तो जीवन भर के कक्षा 5 में पढ़ते रहोगे क्या? अरे आगे इंटर करो, बीए करो, पीएचडी करो। जो ये केवल स्टार्टिंग के लिए मूर्ति पूजा ये सब बनाए गए, तो करिए, चित्र लगाइए घरों में, लेकिन परमात्मा को एक मान करके, हे प्रभु आप एक है, आपका कोई रूप नहीं ना आपका कोई नाम है, कोई भी मूर्त है, लेकिन कह रखो आप राम है, आप जो रमण करते हैं आप राम है, मैं आपका ही भजन करता हूं। ये भाव रखिए, कोई दिक्कत नहीं, करिए आप भजन। तो जब आप इस तरीके से भजन करने लगेंगे तो फिर भगवान की कृपा हो जाती है, और जब भगवान की कृपा हो जाएगी तो सबकी कृपा हो जाती है। जहाँ पर कृपा करे सब कोई है, जहाँ पर कृपा राम की हो ता पर कृपा करे सब कोई। क्यों लिखा गोस्वामी जी ने कि राम की कृपा हो जाए तो सभी की कृपा हो जाती है, सभी देवी देवताओं की, क्योंकि सबका जो ऊर्जा का क्षेत्र है वो राम ही है, कोई दूसरा नहीं। यही सबको ऊर्जा देते हैं, सभी देवी देवताओं की, यही सबको फल देते हैं। किसी भी देवता की आप पूजा करें, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो हमारे तुम्हारे अंदर, हमारे आप सबके अंदर जो परमात्मा है वही फल देता है। पूजा हम किसी की करें फल तो वही देगा, लेकिन जब किसी के दूसरे के माध्यम से आप वो फल प्राप्त करेंगे भगवान का, तो नश्वर फल होगा। कुछ दिन आप सुख भोग करेंगे, इसके बाद नष्ट हो जाएगा, फिर आप अधोगति में चले जाएंगे। लेकिन जो डायरेक्ट आप करेंगे भगवान की भक्ति, उससे जो फल मिलेगा वो नश्वर नहीं, वो शाश्वत होगा। आप अमर हो जाएंगे, जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। इसलिए आप परम पिता परमात्मा, एक परमात्मा की पूजा करें। देखिए आज पुराण में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि मंगलानि ग्रहे तस्य, मंगलानि ग्रहे तस्य और सर्व सौख्यानि भारत अहोरात्रं चा मनोक्तम राम इत्याक्षरम दयम। भगवान कृष्ण ने कहा राम नाम के जप से सभी प्रकार के सुख और मंगल विराजित हो जाते हैं। जो राम नाम का जप करता है उसके सभी प्रकार के, उसके अंदर सभी प्रकार के सुख, सभी प्रकार के मंगल विराजमान हो जाते हैं। जिसने दिन रात राम नाम का जप किया तो समझ लो जो 2 अक्षर का नाम है, तो उसके सारे जितने भी कष्ट हैं सब दूर हो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाते हैं। अहोरात्रम च मनोक्तम राम इत्याक्षरम दयम, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए राम नाम ही जप करना चाहिए, और कोई जप ठीक नहीं। इसके बाद और लिखा है आज पुराण में कि सप्ति कोटियो महामंत्र अवाश्रित विभ्रम कारता एक एव परो मंत्रो रामम इत्यक्षरे द्वयम्। कि सप्ति कोटियो महामंत्र आश्रित विभ्रम कारता
एक एव परो मंत्रो रामम इत्यक्षरम दवयम। 7 करोड़ महामंत्र है धर्म शास्त्रों में, सबके जोड़े जाएं तो करीब करीब 7 करोड़ महामंत्र है। 7 करोड़, एक दो नहीं, 7 करोड़। और सब में क्या किया गया? सितम भ्रमकार का सप्त कोटिसो महामंत्र, इतने महामंत्र बना दिए लेखकों ने, यानी आचार्यों ने। और आश्रित विभ्रम कार का, इन पर सब आश्रित हैं, लेकिन सब भ्रम के कारण चित्त को भ्रमित करते हैं, भगवान नहीं मिलते। सिर्फ राम नाम जो महामंत्र है, परम मंत्र है, एव एव, एक एव परो मंत्रो, सिर्फ एक ही परम मंत्र है, रामम इत्यक्षरम द्वयम, जो 2 अक्षर का मंत्र है राम, वही एक मंत्र है। बाकी सब क्या है? भ्रम कारक मंत्र। 7 करोड़ जो मंत्र हैं वो भ्रम कारक है, सारे के सारे भ्रम में डालने वाले। इनसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, अधोगति में व्यक्ति जाता है, ये समझ लीजिए। ये भी आदि पुराण में लिखा हुआ है। आज पुराण में इसका बड़ा अच्छा है, ये वर्णन दिया गया है, वहीं से मैं बता रहा हूं। और क्या बताया? वाल्मीकि जी के यहाँ जब पहुंचे भगवान राम, तो उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कहाँ रहें, तो उन्होंने बहुत सारे स्थान बताए। इसके बाद एक चीज और बताई, बोले जिनके श्रवण है समुद्र समाना, जिनके कान कथा सुनने में समुद्र के समान हो, आप उनके घर में रहिए जा करके। इस तरीके से उन्होंने व्याख्या किया। लेकिन एक चीज बताई, क्या बताई? कि जो तुम्हारा मंत्र, जो मंत्रों का राजा है, राम नाम जप रहे हैं, जो भी साधक राम नाम जप रहे हैं, हे प्रभु आप उनके घर में निवास करिए, उनके हृदय में निवास करिए, उनके शरीर में निवास करिए। तो मंत्रों का राजा बताया, राम नाम मंत्रों का राजा है। मानस में लिखा हुआ देखिए, अयोध्या कांड में है। वाल्मीकि जी ने कहा श्री राम जी से कि मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। करनित करहि राम पद पूजा, और राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। और मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। कितनी अच्छी बात कही। मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा। फिर श्री राम जी मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, चूंकि सगुण रूप में परमात्मा थे, इनके अंदर वो परमात्मा विराजमान था, इसलिए इनको परमात्मा ही कहा गया। जैसे कि रामलीला होती है, तो उस समय चाहे वो मोहनलाल हो चाहे सोहनलाल हो, यदि वो जनक का परिधान पहने हुए हैं, रात्रि में जो अभिनय प्ले कर रहे हैं, तो उस समय उनको कोई मोहनलाल अवस्थी और सोहनलाल शुक्ला नहीं कहेगा। क्या कहेगा? जनक जी महाराज। उनको जनक जी ही कहेगा। राम का कोई पाठ प्ले कर रहा है रामलीला में, तो भले चाहे वो रमाकांत हो चाहे शिवाकांत हो, तो रमाकांत शिवाकांत कोई नहीं कहेगा, उनको क्या कहेगा? दोनों को राम और लक्ष्मण। इसी तरीके से यहाँ श्री राम जी के अंदर राम जी हृदय स्थित राम, वो शिव प्रकट हो गया है,
तो उनको राजा दशरथ पुत्र राम नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ब्रह्म कह रहे हैं। मंत्र राजनीति जपई तुम्हारा, जो अंदर बैठा हुआ है परमात्मा, उसके बारे में। चूंकि तत्वदर्शी ये संत थे वाल्मीकि जी, परमात्मा तुल्य थे, ब्रह्म के अंश थे। जो जाने सो देव जनाई जाना, तुम्हें तुम्हें हो जाए। इनको परमात्मा ने जना दिया था। क्यों? उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान हो गए थे, तत्वदर्शी महापुरुष हो गए थे। ये जान गए थे कि इनके अंदर ब्रह्म है, ये ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं। तो वो अंकित कर रहे हैं कि मंत्र राज नित्य जप ही तुम्हारा। मंत्रराज क्या है? राम 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 राम। पूजा तुम्हें सहित परिवार, पूरा परिवार मिलकर के राम राम जप रहा है, पूजन कर रहा है। यदि ऐसा कोई परिवार है, कर नित करहि राम पद पूजा, प्रतिदिन आपके चरणों की पूजा कर रहे हैं, आपका नाम का जप कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? फिर क्या करते हैं? राम भरोसे हृदय नहीं दूजा, आपके अलावा किसी दूसरे का भरोसा नहीं है, सिर्फ आपका ही सहारा है। आप उनके हृदय में विराजमान है, आपका ही सहारा है। तो आप क्या करते हैं? फिर आप क्या करते हैं? उनके लिए बड़ा अच्छा काम करते हैं। और क्या? जिनके कपट दम्भ नहीं माया, जिनके हृदय बस हो रखा है, कपट रहित हैं, छल छिद्र रहित हैं, जो इस तरीके का काम करते हैं, तो फिर भगवान क्या करते हैं? उनको वरदान देते थे। बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी बात कही कि जो इच्छा, आप यदि इस स्थिति के हो गए, ऐसा आप कर रहे हैं, तो फिर संसार से नहीं मांगना है, अपने हृदय स्थित परमात्मा से मांगिए, और बिना मांगे देगा वो। कि जो इच्छा करी हो मन माही, ओ हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। कि जो इच्छा करी हो मन माही, ओ हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जब आपके परिवार की सारी ये वृत्ति हो जाएगी, सारी आसुरी वृत्तियां नष्ट हो जाएंगी, पूरे परिवार की दैवी संपत्ति आ जाएंगी, ज्ञान वैराग से भरा होगा घर आपका, दिन रात राम का ही स्मरण होगा, काम करते रहो, नाम जपते रहो, ये स्थिति आ जाएगी, तो ऑटोमेटिक रिद्धि सिद्धि सब आपके घर में आ जाएगी। कुछ कहना नहीं पड़ेगा, सब अपने अपने चले सुधर्म सुरत सुपनीति, राम राज बैठे त्रेलोका का, हर्षित भय गए सब सोका। हर्ष का संसार, सारे आपके जितने भी दुर्विचार हैं, जितने भी नशे हैं, चाहे वो दारू पीने वाला हो, चाहे भांग खाने वाला हो, सब कुछ छूट जाएगा, ऑटोमेटिक छूट जाएगा, क्योंकि सारा घर राममय हो गया, परमात्मा तुल्य हो गया। सभी कृपा सिंध नर रूप हो गए, है तो नर के शरीर, लेकिन सब हरि हो गए। जहां हरि हो गए तो हरि झंडी लैन सफा। जब हरि झंडी आ जाएगी, सब हरि रूप हो जाएंगे, तो आसुरी वृत्तियां खत्म, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष राग द्वेष, सब कुछ पाखंड, सब कुछ खत्म हो जाएगा, बड़ी शांति हो जाएगी, शाश्वत शांति हो जाएगी। तो ये राम नाम की महिमा है, इसलिए सब लोग राम का ही स्मरण करें, हृदय स्थित परमात्मा का स्मरण करें। रमे निरंतर आत्मा सब घटाट हो, ताई से बुद्ध संतजन कहता। ये हमारी जो सदगुरु हुए हैं, जो साकार ब्रह्म हुए हैं, जैसे राम जी थे, उनकी आदि शक्ति सीता जी थी, ये योग माया है उनकी। बिना योग माया से पृथ्वी का संचालन नहीं हो सकता। पृथ्वी का जो संचालन है, जो मॉनिटरिंग है, वो योग माया ही करती है, इसको प्रकृति कहते हैं। भगवान जो कृष्ण हुए साकार, उनकी जो प्रेममयी वृत्ति जिसको राधा कहते हैं, ये भी योग माया थी। भगवान शंकर की प्रेममयी वृत्ति पार्वती, ये भी योग माया थी। दुर्गा जी ये भी योग माया। योग माया प्रकृति का संतुलन, प्रकृति का अधिकारी होता है, ठीक। और प्रकृति से परे क्या होता है? वो परमात्मा होता है। तो जब आप परमात्मा का भजन करेंगे तो योग माया अपने आप, क्योंकि उसके साथ लगी रहती है, शक्ति है। योग माया का भजन करेंगे तो परमात्मा से बिलग रहेंगे, तो योग माया का चाहे जितना भजन करें, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं प्राप्त हो सकता है। और जब परमात्मा का भजन करेंगे तो योग माया अपने आप जाएगी, क्योंकि उससे जुड़ी रहती है। इसलिए योग है ऐसी माया जिसका योग है, जोड़ है किससे? परमात्मा से। वो विरक्त नहीं होती, भक्ति होती, जुड़ी रहती है। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए, माया का नहीं। नाम किसका लेना चाहिए? परमात्मा का। जब परमात्मा का नाम लेंगे, उल्टा हम काम करेंगे तो कैसे हमें सिद्धि मिलेगी? अरे हमको भाई, वो तो व्यक्ति नाराज हो जाएगा। जिसकी पत्नी पर आपकी निगाह होगी, जिसकी संपत्ति माया पर निगाह होगी, तो मालिक नाराज होगा कि प्रसन्न होगा?
निश्चित रूप से नाराज होगा, आपको कुछ नहीं देगा। भूले भटके आपके सामने आ गया, मांगेंगे तो आपको फटकार और देगा। और जब आप उससे प्रेम करेंगे तो सब कुछ देगा, उसकी पत्नी भी प्रसन्न रहेंगी, आप पुरुषोत्तम बनेंगे। इसलिए परमात्मा से लगाव रखो, उससे प्रीति करो। योगमाया तो आपके साथ वैसे भी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो सत्संग है वो हम समाप्त करते हैं। राम की महिमा बताया आपको, इसलिए सभी से अनुरोध है, जितने भी हमारे श्रोता बंधु हैं सभी से अनुरोध है कि श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छूटे न अधिक अधिक अर जाए। यदि आप जितना इधर उधर उलझते जाएंगे तो भागते जाएंगे, परमात्मा की प्राप्ति में भागते रहेंगे तो उलझते जाएंगे मकड़ी के जाले की तरीके। छूटे न अधिक अधिक और जाए, जितना आप भागेंगे उतना और उलझेंगे, वो समझ नहीं लिखा है। इसलिए परमात्मा राम का भजन करो, हृदय स्थित राम का भजन करिए। जो साकार रूप में आए ये तो नाशवान है, सबने जन्म लिया, सब नष्ट हो गए, मर गए, चले गए। उनकी प्रभुता बरकरार करने के लिए कह दिया गया कि वो तो शरीर चले गए। अरे असंभव, ही इम्पॉसिबल है, कोई शरीर नहीं जाता है। ये जो स्थूल शरीर है इसका यही 5 तत्व से बना, इसी 5 तत्व में मिल जाता है। कोई सदैव नहीं गया, कहीं नहीं गया। जो आत्मा है जिसको परमात्मा कहते हैं वो प्रकृति से परे है, उसको कोई नहीं देख सकता। तो इसलिए भ्रम से दूर होकर के, धार्मिक जो भ्रांतियां इनसे अलग होकर के द्वैत से दूर होकर के अद्वैत में आ जाइए। एक परमात्मा का भजन करिए, राम नाम सुबह शाम जो भी समय मिले वो करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग समाप्त करते हैं। बोलिए ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। राम राम